तो आपको बताएं कि बीजेपी ओबीसी आयोग के गठन को सरकार का एक बड़ा कदम बता रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी इसे अपनी जीत मान रही है। हालांकि ओपी राजभर की पार्टी का कहना है कि सरकार का फैसला स्वागत योग्य है, इससे पिछड़ों को हिस्सेदारी मिलेगी। चुनाव को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद समाजवादी पार्टी ने इस मांग को उठाया था कि पिछड़ों को आरक्षण दिए बगैर समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव का विरोध करेगी। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी की मांग के आगे झुकना पड़ा। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का आरक्षण नहीं दिया था, आज पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने के लिए मजबूर हुई। समाजवादी पार्टी पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, किसानों की, मजदूर की लड़ाई को लड़ती रहेगी। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इसका स्वागत करती है और जिस तरह 2021 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, ये आदेश दिया था, जिस तरह से कहा था कि अति पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ कुछ मजबूत जातियां नहीं लेने दे रही हैं, इसके लिए इनका सर्वे होना जरूरी है। तो ट्रिपल टेस्ट की मांग तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ये कह रही थी कि जो 2017 के सर्वे के हिसाब से, रैपिड सर्वे के हिसाब से चुनाव कराने की तैयारी थी, वो पूरी तरीके से अति पिछड़ों के साथ अन्याय होता। इसलिए ये सरकार ने जो आयोग गठन किया है, अब इसमें तत्काल इसकी कमेटी जो बनी है, ये सर्वे कराया और सर्वे करा करके जो अति पिछड़े लोग हैं उनको वाजिब उनका अधिकार, राजनीतिक भागीदारी दे। निकाय चुनाव पर यूपी में सियासत गरमाई हुई है और ओबीसी आरक्षण पर सियासी घमासान भी देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गई है, तो वहीं सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी कर चुकी है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण हाईकोर्ट से रद्द होने के बाद यूपी सरकार मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। यूपी सरकार भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कानूनी पहलू पर बातचीत कर रही है। सरकार का कहना है कि वो हमेशा पिछड़ों के साथ है और आरक्षण के साथ ही निकाय चुनाव करवाएगी। पॉलिटिक्स करने के लिए बातों से ओबीसी पॉलिटिक्स नहीं होती है, सबका साथ सबका विकास के भावना से काम करने से होती है। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। माननीय उच्च न्यायालय का जो भी आदेश आया उसकी समीक्षा हो गई है। निर्णय लिया है सरकार ने कि बिना अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण दिए उत्तर प्रदेश के अंदर नगरीय निकाय के चुनाव को हम नहीं कराएंगे और सरकार इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा रही है। सरकार के दावों के बीच विपक्ष सियासी फुटेज लेने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर लोगों को गुमराह कर रही है। अगर ओबीसी आरक्षण का हल नहीं निकला तो समाजवादी पार्टी संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ यात्रा निकालेगी। कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट था, उन नेताजी को अपनी सफाई देनी पड़ गई कि हम पिछड़े वर्गों के समर्थन में हैं। तो ये जानबूझ के चुनाव को टाला जा रहा है। निश्चित रूप से जनता ये पूरी तरीके से जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे हालात पैदा किए हैं जो कोर्ट में सही तथ्य नहीं रखे। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी इनके कार्य को, इनके तरीके को, इनके दोहरे चरित्र को उजागर करेगी। जो बात उनके हाथ में थी कि वो सर्वे करा के ओबीसी वर्गों को आरक्षण दे देते, उनके साथ धोखा कर दिया, वो अपने हाथ से निकाल दी और गेंद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा तब ये चुनाव में पिछड़े वर्गों को उनका अधिकार मिल पाएगा, वरना भारतीय जनता पार्टी वही धोखा करने जा रही है जो उसने मध्य प्रदेश में किया था। समाजवादी पार्टी के नेता जहां ओबीसी आरक्षण पर सियासी फुटेज की तलाश में हैं, वहीं उन्हीं के पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का कहना है कि निकाय चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम तय करेगा। इसलिए सरकार समय पर चुनाव नहीं करवाना चाहती है, क्योंकि निकाय चुनाव में बीजेपी को हार का डर है। तो कहते हैं कि इलेक्शन कराए जाएं,